अभी के एज में इफ यू कैन लर्न फास्ट एंड एग्जीक्यूट फास्ट, वही आपका एडवांटेज बनेगा। अगर मैंने नहीं किया तो कोई भी आके नहीं करेगा। आई हैव टू पुट इन द एफर्ट, आई हैव टू शो अप, एंड ऑफ कोर्स लाइक देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक मनी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इज देयर, बट मोस्टली इज माय व्हाई इज वेरी स्ट्रांग। लाइक फर्स्ट इनकम का रेंज था जब कंसिस्टेंट होने लगा था, इट वाज अराउंड 50,000 to 1 lakh per month, and अभी वाला range is close to 8 lakhs to 10 lakhs. My mother has always taught me कि if you are a girl, especially if you are a girl, you have to walk on your own feet, basically independent बनना। हेलो श्रेष्ठा, वेलकम टू द श्रेष्ठा शो। कैसे हो आप श्रेष्ठा? I'm very good. How are you guys? यस यस, वी आर आल्सो गुड एंड सुपर एक्साइटेड है आज पॉडकास्ट के लिए। Likewise, likewise. एवरीवन, आज का पॉडकास्ट एक सुपर अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हैं श्रेष्ठा दास, जो कि 17 की एज से इंडिपेंडेंट है एंड उन्होंने 23 एज में सेल्फ कार बाय की है। ऑल्सो वो इंडिया के काफी बिग नेम है जो क्रिएटर्स उनके साथ काम भी कर चुकी हैं एंड उनके पास 100+ क्लाइंट्स है जिनके साथ वो वर्क कर चुकी है। तो आइए श्रेष्ठा से जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो श्रेष्ठा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन। ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। Sure, sure. So I've been working as a marketing strategist for the last 5 years. It's almost been 6 years actually, and I mostly help coaches and founders with their LinkedIn and Instagram personal branding, which means that I help them with their content strategy, content creation, and make sure to help them get leads so that they can grow their business and their social media platforms. So yeah. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी एंड हम इस चीज़ को और भी जानने के लिए एक्साइटेड है। एंड हमारा अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि आप 17 की एज से सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाइक 6 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो उसमें मुझे लगता है आप बेटरली एक्सप्लेन कर पाओगे बिगनर्स को कि वो अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो आप कुछ रोड मैप शेयर कर सकते हो उनके लिए? Sure, sure. So I think for a beginner, it's very important for them to understand that they have to avoid overthinking and start. And they cannot feel that they will learn first and then they can start. They can actually go to Facebook groups or Reddit or even in the post where people are hiring and apply there, asking people that if they can work for free for 14 days in return of a testimonial. दिस वे उनको लर्निंग भी मिल जाएगा, वो लोग उनको क्लाइंट्स भी मिल जाएगा एंड वो अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लेंगे, विच विल गिव देम कॉन्फिडेंस एंड स्पेशली सम एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री विच विल हेल्प देम गेट देयर पेइंग क्लाइंट एज वेल। इससे क्या होता है कि वे ओवरथिंकिंग नहीं करते, डायरेक्टली उन्हें लर्निंग मिलती है और साथ में नेटवर्क करने का मौका भी मिलता है। इस क्वेश्चन है कि क्या कोई अर्न कर सकता है सोशल मीडिया पर बिना एक्टिव हुए, विदाउट अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किए, या फिर ये मिथ है बिना पर्सनल ब्रांड के हम अर्न नहीं कर सकते? सो अर्न कर सकते हैं। ट्विटर पे बहुत लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि mostly they are posting either 1 or 2 tweets, but they are like building 6 figures 7 figures businesses, and ये सिर्फ cold email के through ही हो सकता है। if you're really first you need a really good offer, of course you need to tap into a market which is a rich market, and if you know cold emailing, all the technicalities of cold email, and अगर तुम दिन में 10,000 20,000 cold email भेज रहे हो और तुम्हारा कोई प्रेजेंस है भी नहीं ऑनलाइन, फिर भी यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ गुड मनी। बट वही है कि तुमको रिलाई करना पड़ेगा कोल्ड ईमेल पे एंड तुम्हारा ऑफर बहुत सही होना पड़ेगा सो दैट यू कैन अर्न अ कंसिस्टेंट इनकम थ्रू कोल्ड ईमेलिंग। हाँ, या तो कोल्ड ईमेल को करो या फिर पर्सनल ब्रांड पे हाँ, करो, तभी हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्सनल ब्रांड से क्या हो सकता है कि अगर आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग भी ना हो तब भी आपको क्लाइंट मिल जाता है, बट कोल्ड ईमेलिंग में ये रहेगा कि आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हाँ, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आपने मेंशन किया था कि आप 6 इयर्स से इसको कर रहे हो, लाइक फ्रीलांसिंग को कर रहे हो, तो समटाइम्स ऐसा भी आता होगा कि आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर आप कैसे 24 आवर्स के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हो कि अब नेक्स्ट 24 आवर्स में ये करने वाली हूँ एंड मैं फिर इसको बैक ऑफ द ट्रैक में आ जाऊंगी। तो 6 ईयर बहुत बड़ा टाइम पीरियड है एंड आप इसे आगे भी कंटिन्यू करने वाले हो, तो आपके अंदर कैसे की मोटिवेशन आती है? So because when I started working, I've always done this. So firstly, this entire business has become my baby. So even if I get demotivated or I get de-inspired, I take 1 day का break and then I get back to track, because at the end of the day, अगर मैंने नहीं किया तो कोई भी आके नहीं करेगा। I have to put in the effort, I have to show up, and of course like there are other factors like money and all of that stuff is there, but
mostly is my why is very strong. I know that like I want to sustain this and I want to scale this business, and I'm very serious about it. So like even if I am getting demotivated, I journal, I figure out what are the feelings, and then I get back to work. So yeah. जैसे आपने mention किया कि अपना why strong रखो, आप definitely इसको 6 year का आप उसको पूरे लाइफ टाइम तक भी कर सकते हो अगर आपका why strong है। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, मुझे लगता है कि मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती हूँ आपसे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको 17 या 18 की एज तक आपको इंडिपेंडेंट बनना था। तो ये चीज आपके अंदर से क्यों थी कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है? ऐसा क्यों आपने सोचा उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम पर सभी सोचते हैं अपने करियर पर नहीं फोकस करते, सब अपने नॉर्मल चीजों पर फोकस करते हैं, एंजॉयमेंट पे फोकस करते हैं, बट आप करियर पे फोकस कर रहे थे। ये चीज आपके माइंड में कैसे आई? So there are two things. The first is my mother has always taught me कि if you are a girl, especially if you are a girl, you have to walk on your own feet, basically independent बनना. And second is like in my circle and in my family, everybody has gone for the conventional path. So my sister is a doctor, and my friend circle that time they were preparing for UPSC because जो भी arts लेते हैं उनको मोस्टली वही होता है कि या तो यूपीएससी या फिर टीचर या फिर सम अदर पाथ जो भी कन्वेंशनल है। एंड बिकॉज मैंने अपने सिस्टर को देखा है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, आई न्यू कि आई कैन नॉट डू दैट, मैं इतने घंटे अपने डेस्क में बैठ के नहीं पढ़ सकती। सो आई नीडेड टू डू समथिंग वेयर आई कैन बिल्ड माई ओन फ्रीडम। एंड मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है बचपन से, एंड आई नो कि लाइक इतना एंट्रेंस एग्जाम देने से तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, एंड कितना ही आई विल ट्रैवल विद माई फादर्स मनी, राइट? सो दीज वेर माई टू फैक्टर्स की फर्स्ट ऑफकोर्स जो मम्मी ने बचपन से सिखाया है वो इम्बाइब हो गया था ब्रेन में, एंड सेकेंड इज मैंने अपने सर्कल को इतना देखा है कि एग्जाम्स एंड उनके साथ करने में आई वाज लाइक कि आई डोंट वांट दिस लाइफ, तो आई हैव टू फिगर समथिंग आउट जहाँ पे मुझे इतना पढ़ाई भी नहीं करना पड़े, बट आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग वेर इट्स ब्रिंगिंग इन गुड मनी। सो या ग्रेट, से तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि इतने घंटे बैठ के हम दोनों के साथ भी सेम सिचुएशन है। इतने घंटे बैठ के हम अपना पढ़ाई स्टडी नहीं कर सकते, बट हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जहाँ पर एंजॉय भी कर पाए। ये आपकी मदर काफी ज्यादा प्राउड होगी आपसे। थैंक यू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल्स को लेकर। स्किल्स मार्केट में बहुत सारी हैं, बट एक्चुअल में कौन सी स्किल्स हैं जो रियली में पे कर रही है, या फिर स्किल्स आप ऐसे चूज कर सकते हैं कि वो पे कर रहे हैं, या फिर सारी स्किल्स पे कर सकती हैं? सो बिकॉज अभी एआई का एज आ गया है, तो एआई के एज में सिर्फ तुम्हारे जो हार्ड स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ अलग स्किल्स है जो तुम्हें चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। अगर लेट्स से यू आर अ डिजाइनर एंड इफ यू डोंट नो कि तुम्हारे डिजाइनिंग के सब्जेक्ट का मेन कंसेप्ट क्या है, इवन इफ यू वांट यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट इट टू एआई, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक वो जजमेंट नहीं हो पाएगा तुमसे बिकॉज तुम्हारा मेन फंडामेंटल से स्ट्रांग नहीं है। So the very first thing is clarity of thinking. Second is you have to have some taste and judgment. So for example, let's say you see a carousel and you need to tell कि ठीक है ये काम करेगा ये काम नहीं करेगा LinkedIn पे, and how can you tell? Because you have the experience and you have worked on your skill. This is the second thing. And third is basically I would say कि writing, although people would say कि अभी तो AI आ गया, writing की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरीबडी कैन स्पॉट एआई राइटिंग क्या है और ह्यूमन राइटिंग क्या है। सो इफ यू वांट टू ग्रो, आप डिजाइनर हो, आप एडिटर हो, आप किसी भी ब्रांच में हो, लेकिन आपका राइटिंग स्ट्रांग होना पड़ेगा बिकॉज योर राइटिंग इज योर कम्युनिकेशन। तो जैसे आप पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हो, तो अगर आप कंटेंट ही नहीं लिख पाओगे तो कोई आपको नहीं पढ़ेगा। एंड एआई कंटेंट तो इतना फटीक हो गया है कि लोगों को पता चल जाता है इट्स बीन रिटन बाय एआई। सो योर राइटिंग स्किल्स नीड्स टू बी दैट स्ट्रांग कि वो आपको रिजल्ट्स भी लाए। So I think these three skills are very important. Otherwise, इस AI के generation में AI will of course beat you. So as a human, you need to use your brain, use your thinking, make sure that you are working on your skills so that you develop the judgment, and then of course your writing so that you can articulate your thoughts. So yeah. बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, स्किल्स पर ही वर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आप काफी टाइम से अपने खुद क्लाइंट से आपने वर्क होगा, आपने 100+ क्लाइंट से वर्क किया, काफी सारे कंट्रीज भी इंक्लूड है, तो आप कैसे क्लाइंट फाइंड करते हो, आप कैसे उन्हें क्लोज करते हो, क्या प्रोसेस होता है आपका सेल्स कॉल पर? ओवरऑल अगर आप अपना आउटरीच का प्रोसेस एक्सप्लेन कर पाओ तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो आउटरीच का दो प्रोसेस है, एक तो है थ्रू कंटेंट जो इनबाउंड लीड्स आते हैं। इनबाउंड लीड इज बेसिकली दोज लीड्स जो खुद से आते हैं, खुद से ही टेक्स्ट करते हैं, और मेन और एक है आउटबाउंड जहाँ पे हमें रीच आउट करना पड़ता है।
तो मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम ही यूज करती हूँ रीच आउट करने के लिए, और मैंने अभी तक कोई ऑटोमेशन टूल यूज नहीं किया है। मैन्युअली ही आई स्टार्ट कन्वर्सेशंस विद माय लीड्स। सो फर्स्ट आई फाइंड माय लीड्स की कोचेस फाउंडर्स जो भी हो गए, फिर आई स्टार्ट कन्वर्सेटिंग विद देम, आई नर्चर देम इन द डीएम्स एंड देन आई क्लोज देम। सो वही मेरा प्रोसेस है। तो मुझे हर रोज 1 घंटा देना पड़ता है लीड जेन को, आई कैन नॉट मिस दैट। चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, मोस्टली मैं लिंक्डइन से ही करती हूँ। तो एंड उसके बाद वंस वी बुक द कॉल, कॉल पे बहुत सिंपल है, मैं उनके लिए एक ऑडिट लेके जाती हूँ, उनको बताती हूँ कि ये चीज है, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, अभी आप यू लेट मी नो कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर स्ट्रगलिंग विद, वेयर कैन आई हेल्प यू। फिर वो बोलते हैं, उस हिसाब से हम पैकेजेस डिस्कस करके क्लोज करते हैं। तो मेन थिंग ऑफ सेल्स कॉल इज ऑलवेज गो विद सम काइंड ऑफ वैल्यू, सो दैट अगले इंसान को लगा है कि दे यू हैव डन सम रिसर्च एंड यू केयर फॉर योर ब्रांड। सो या लाइक इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाकर उनको सेल्स दी, अपनी पिच प्रोवाइड कर दो, आप उनको पहले वैल्यू प्रोवाइड करो, उस या पे अपनी ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो भी ऑफर है उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या एंड अगर हम डेली बेसिस पर इसको करेंगे तो आई थिंक तभी हम इस चीज में आगे जा सकते हैं। अगर डेली बेसिस पर हम नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप ही नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पॉडकास्ट का, हमारी वीडियोस में, जिससे आइडिया लग जाएगा कि फ्रीलांसिंग में डेफिनेटली कितना पोटेंशियल है। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी एंड अभी आप करंट इनकम कितने रेंज में अर्न कर रहे हो? सो फर्स्ट इनकम का रेंज था जब कंसिस्टेंट होने लगा था, इट वाज अराउंड 50,000 टू 1 लाख पर मंथ, एंड अभी वाला रेंज इज क्लोज टू 8 lakhs to 10 lakhs। वाह, सच में आप कितने ज्यादा इंस्पायरिंग हो। लाइक इस पॉडकास्ट से ही पता चला, लाइक जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक आप शॉर्टली सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो, और जो जो चीजें आपने यहाँ पर पॉडकास्ट में शेयर की, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गोल्ड माइन है। लाइक अगर कोई पर्सन डेफिनेटली फ्रीलांसिंग में ग्रो करना चाहता है तो वो श्रेष्ठा को, मतलब उनकी पॉडकास्ट को अच्छे से सुन लेना, तो इजीली अपनी फर्स्ट इनकम भी अर्न कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच श्रेष्ठा, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम में प्रोवाइड किया। तो विश करेंगे कि आप डेफिनेटली 2026 में और भी अच्छे से ग्रो करो। थैंक अभी यू। हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, बट फिर भी अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ एक लर्निंग, बेस्ट लर्निंग अपनी लाइफ की शेयर करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। Absolutely. आई थिंक वही होगा कि एट दिस एज अगर आपको आपका करियर पिवट करना है या फिर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, इट्स द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट नाउ। एंड एंड अभी के एज में इफ यू कैन लर्न फास्ट एंड एग्जीक्यूट फास्ट, वही आपका एडवांटेज बनेगा। So whatever like extra time you are having, and if you want to like change your career, or if you want to start a career, I would recommend that start learning and executing। and अभी learning भी आपको फ्री में ही मिलेगा, सब कुछ YouTube में है। There are creators who are creating like 4 hours, 5 hours videos to just teach you. I would say like take advantage of those videos, use those videos, and you can actually start something in a month and actually earn good money if you're good at your skill। So don't waste your time, that's what I would say। Yeah, आप इसका सच में परफेक्ट एग्जाम्पल, आपने इतनी अर्ली एज में स्टार्ट किया, अभी आप कितना ज्यादा अच्छा कर रहे हो। हम दोनों खुद पर्सनली आपसे इतने ज्यादा इंस्पायर है, thank मेरी you। ऑडियंस भी डेफिनेटली इंस्पायर है। आज ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सबको सच में बहुत ज्यादा लर्निंग्स मिलने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे पॉडकास्ट को सच में अमेजिंग बना दिया। Thank you so much for having me, it was my honor। थैंक यू सो मच श्रेष्ठा। सो टेक केयर, बाय बाय। Bye।